आध्यात्मिकता एक ऐसी अवधारणा है जिसके जरिए ईश्वर के अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिकता के बिना इंसान का जीवन पूरा नहीं है। इसके बिना इंसान अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आध्यात्म के जरिए हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मतलब अध्यात्म एक कामयाब जिंदगी जीने का जरिया है। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। आपको अपने गुरु पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना है। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता है। इस दुनिया में सभी धर्म समान है और किसी धर्म की कट्टरता इसको अलग नहीं कर सकती है। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम न होने दें, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। ईश्वर के दरबार में सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती है, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ईश्वर कोई फालतू चीज नहीं बनाता है। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। ईश्वर से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से बोल दो कि ईश्वर मेरे निकट है। हमारा कर्तव्य ही धर्म है, हमारा प्रेम ही ईश्वर है, हमारी सेवा ही पूजा है और हमारा सत्य ही ईश्वर की भक्ति है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता है जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखें। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे जरूर खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। न किसी को नुकसान पहुंचाना ही पाप है, बल्कि किसी को कमजोर बनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें जानने का कोई और तरीका नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति अपनी राह भटक जाता है जब वह पुनर्तः लोभ में डूब जाता है। इंसान के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती है, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। इंसान को बेशक हर गुण त्याग देना पड़े, लेकिन मानवता का गुण नहीं त्यागना चाहिए।
अगर आपके अंदर के विचार बहुत छोटे हैं तो आपकी शारीरिक वृद्धि का कोई लाभ नहीं है। इंसान को हर जीव जंतु पर दया कीजिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, और यह जीवन का कड़वा सच है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को लाइफ में बहुत कुछ सीखा जाता है। जिस इंसान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह इंसान किसी से दबेगा भी नहीं। दूसरों की गलतियों से भी सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो, क्योंकि ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। ईश्वर को पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है ईश्वर की भक्ति करना। जीवन में कुछ सीखते समय, बिजनेस करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, कमाई और संपत्ति के मामले में हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। युवा और महिलाओं की सुंदरता दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार है। जो आदमी अपने परिवार से ज्यादा जुड़ जाता है, वो अत्यधिक भयभीत होता है। इसलिए खुश रहना है तो लगाव को छोड़ देना चाहिए। भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। कल के मोर से आज का कबूतर भला होता है, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन होता है। दुश्मन से घृणा करो, उसके गुणों से नहीं, अर्थात शत्रु में कोई अच्छा गुण हो तो उसे अपना लेना चाहिए। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों की ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपने जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाता है। ज्यादा से धन कमाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया पैसे वाले व्यक्ति का सम्मान करती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। अपने दुश्मन की कमजोरी जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। वह व्यक्ति जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, वह दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे कर्म। कलम और कसम ये तीनों सोच समझकर ही उठाने चाहिए। लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि डॉक्टरी के लोग खेल कर चले जाएं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दुष्टों और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही उपाय हैं।
जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो याद रखना आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बहुत से गुण होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। शिक्षा अगर किसी घटिया इंसान से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जो हमारे दिल में रहते हैं वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहते हैं वो पास होकर भी दूर है। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो उसके हाथ छुड़ाने के पहले ही जा चुका था। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना आप अपनी बहन के बारे में सुन सको। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामना 8 गुना होती है। भले ही आपने सब कुछ जान लिया हो, लेकिन फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते हैं। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वो रूपवती हो या साधारण, वह शिक्षित हो या अनपढ़, उसकी पत्नी है। यही बड़ी बात है। शरीर से सुंदर महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। जो स्त्री पराए घर में रहती है, जो पेड़ नदी किनारे रहते हैं, जो राजा मंत्री ना रखता हो, ये तीनों ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के दंत में और मनुष्य के मन में जहर होता है। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे।
सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायल लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। ये जीवन 3 मूल मंत्र है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलोगे उतने ही ज़्यादा पसंद किए जाओगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह आदमी जो आलसी होता है उसका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। मूर्खों से तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। भविष्य की आपदा के लिए अपने धन को बचाए। यह मत सोचे कि एक धनी व्यक्ति को आपदा का क्या भय। जब धन छूटने लगता है तो संचित धन भी तेजी से घटने लगता है। व्यापार शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अपनी शक्ति को जानकर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई भी मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ न छिपा हो। यह एक कड़वा सत्य है। कभी भी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी दोस्ती आपकी खुशी नहीं दे सकती है। जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। संसार में जिसके पास धन होता है उसी के सब मित्र होंगे। सच्चा मित्र वही है जो आपके बीमारी के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। सच्चे दोस्त व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है।
एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियति खराब है। सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण होता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। हमें सुबह जल्दी उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम। इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता है। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक होगी। कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को हिरण के शिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। लोभी को धन से, हठी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा पूरी करके और बुद्धिमान को सच्चाई से वश में करना चाहिए। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। शुद्ध किया हुआ नीम भी कभी आम नहीं बन सकता है। भले लोग दूसरों के शरीर को भी अपना ही शरीर मानते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता है उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही होती है जैसे एक अंधे आदमी के लिए आईना। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। दुश्मन की दुर्बलता जानने तक उसे अपना दोस्त बनाए रखना चाहिए। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना रेत में से तेल निकालने के समान है। प्रत्येक अवस्था में सर्वप्रथम माता का भरण पोषण करना चाहिए। क्षमा करने वाला अपने सारे काम आसानी से कर लेता है। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। झूठी गवाही देने वाला नरक में जाता है। तत्वों का ज्ञान ही शास्त्र का प्रयोजन है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। अपने से अधिक शक्तिशाली
और समान बल वाले से शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान आदमी के शरीर को भी कमजोर बना देती है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। समय का ज्ञान ना रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। राधे राधे, राधे कृष्णा।